एग्जाम पास आ रहा है और फार्माकोथेरेप्यूटिक्स समझ नहीं आ रही। आज के इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स? Answer. Pharmacotherapeutics is the branch of pharmacology that deals with the use of drugs in prevention, diagnosis, and treatment of diseases. Simple words में बोलें, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हमें बताता है कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग देनी है, किस डोज में, किस रूट से और कितनी ड्यूरेशन तक, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का स्कोप काफी वाइड है। सबसे पहले यह हेल्प करता है करेक्ट ड्रग सिलेक्शन में। सेकंड, पेशेंट की एज, वेट और डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर डोज डिसाइड की जाती है। थर्ड, यह डिसाइड करता है डोसेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे टैबलेट, इंजेक्शन या सिरप। फोर्थ, यह बताता है कितने टाइम तक ड्रग थेरेपी कंटिन्यू करनी है। फिफ्थ, इसमें मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी होती है, जिससे ड्रग का इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं। और लास्टली, स्पेशल केयर दी जाती है चिल्ड्रन, एल्डरली, प्रेग्नेंट विमेन और किडनी या लिवर पेशेंट्स को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स प्रमोट करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम करता है, पेशेंट सेफ्टी और कंप्लायंस इंप्रूव करता है, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट्स को बेटर क्लिनिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। क्वेश्चन सेकंड, रैशनल ड्रग थेरेपी। अब बात करते हैं रैशनल ड्रग थेरेपी की। आंसर, रैशनल ड्रग थेरेपी का मतलब है राइट ड्रग, राइट डोज, राइट राउट और राइट ड्यूरेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल ड्रग थेरेपी। सबसे पहले, करेक्ट डायग्नोसिस होना चाहिए। सेकंड, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग सेलेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, डोज को पेशेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। फोर्थ, ऐसी ड्रग्स प्रिफर करनी चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो। फिफ्थ, ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सिक्स्थ, ड्रग रेजिमेंट सिंपल होना चाहिए ताकि पेशेंट फॉलो कर सके। और लास्ट में, थेरेपी के दौरान रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन थर्ड, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। आंसर, इसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मासिस्ट करेक्ट ड्रग डिस्पेंस करता है, पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग देता है, ड्रग इंटरैक्शंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस चेक करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आइडेंटिफाई करता है, रैशनल ड्रग यूज प्रोमोट करता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच ब्रिज का काम करता है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चैप्टर 2 कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्वेश्चन 1. व्हाट इज हाइपरटेंशन? एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आंसर, द रा हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई रहता है, यानी सिस्टोलिक बीपी 140 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा और डायस्टोलिक बीपी 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होता। सेकंड, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो किडनी डिजीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या ड्रग्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। डायूरेटिक्स जैसे थियाजाइडीज बॉडी से एक्सेस सॉल्ट और वाटर निकाल देते हैं। एसीई इनहिबिटर्स जैसे एनालाप्रिल एंगियोटेंसिन फॉर्मेशन को ब्लॉक करके बीपी कम करते हैं। एआरबीएस जैसे लोसार्टन एंगियोटेंसिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। बेटा ब्लॉकर्स जैसे अतेनोलोल हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे अम्लोडिपिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन एंजिना पेक्टोरिस। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड ड्रग ट्रीटमेंट। आंसर, एंजिना पेक्टोरिस एक टाइप का चेस्ट पेन है जो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से होता है। टाइप्स ऑफ एंजिना, स्टेबल एंजिना, अनस्टेबल एंजिना, वेरिएंट या
प्रिंस मेटल्स एंजिना ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ एंजिना नाइट्रेट्स जैसे नाइट्रोग्लाइसरिन कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। बेटा ब्लॉकर्स हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म को रिलैक्स करते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे एस्पिरिन क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इट्स मैनेजमेंट। आंसर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पाता। मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायरेटिक्स जैसे फुरोसेमीदे एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करते हैं। सीई इनहिबिटर्स प्री लोड और आफ्टर लोड कम करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे दिगॉक्सिन हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ाते हैं। बेटा ब्लॉकर्स लॉन्ग टर्म में हार्ट फंक्शन इंप्रूव करते हैं। वासोडायलेटर्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करते हैं। लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स ड्रग थेरेपी। आंसर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जेडी फाइन आर्ट अटैक भी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी के सडन ब्लॉकेज की वजह से होता है। ड्रग थेरेपी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल क्लोट को बढ़ने से रोकते हैं। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जैसे स्ट्रेप्टोकिनासे क्लोट डिसॉल्व करते हैं। बेटा ब्लॉकर्स हार्ट का वर्कलोड कम करते हैं। सीई इनहिबिटर्स हार्ट रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं। नाइट्रेट्स चेस्ट पेन कम करते हैं। मॉर्फिन सीवियर पेन रिलीफ के लिए यूज होता है। ये सारे टॉपिक्स डी फार्म एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छे से लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे तो अच्छे मार्क्स पक्के हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।